करही, हम करबो हसदेव के रक्षा कौन करही, हम करबो हमार देव बूढ़ा देव, हमार देव हसदेव। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जोशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम महादेव घाट में मौजूद हैं, जहां पर हसदेव को बचाने के लिए, हसदेव के जंगल को बचाने के लिए, उसकी कटाई को रोकने के लिए लगातार प्रयास में लगे हुए लोग आज यहाँ से एक मानव श्रृंखला के द्वारा एक रैली निकालने वाले हैं, जिसमें ये लोग एक दूसरे को कुछ पौधे पास करेंगे और महादेव घाट से तो जल वो लोग लेके जाएंगे, वो भी वो पास करते हुए यहाँ से विधानसभा तक लेके जाएंगे। ये लड़ाई केवल और केवल पेड़ और पौधे की नहीं रही है, अब ये लड़ाई आम लोगों के जीवन की हो गई है, क्योंकि जंगल रहेगा तभी हम रहेंगे। बीच में जब कोरोना काल आया था तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। जी हाँ, मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको लगातार ये बातें बताती आई हूँ। लोगों को समझ में आया और सरकार तक ये बात जाए कि वाकई ये लड़ाई जो आज ये लोग लड़ रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक बेकार लड़ाई नहीं है, ये अपने नहीं सभी के हक के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट में जो लोग आज पदाधिकारी जो बैठे हैं, वो उनके घर में जो लोग हैं, उनकी जो फैमिली है, उनके लिए भी ये ऑक्सीजन जरूरी है, ये पेड़ पौधे उनके लिए भी जरूरी है। वो मुट्ठी भर घास अपने गार्डन में लगाते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा बनाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं पर आज जंगल जो इतना हरा भरा वो लोग काटते हैं, तो ये सोचने की बात है, वो इतना बड़ा कलेजा लाते कहाँ से हैं? जहाँ ये पेड़ काट के अमीरों को अमीर बनने का रास्ता देते, वही ये पेड़ काट के गरीब का रोजी रोटी छीनकर उसे और ज्यादा गरीब करने की पॉलिसी चलाते हैं। अगर यहाँ के लोग दबे और कुचले रहेंगे तो वो गवर्नमेंट के लिए सर नहीं उठाएंगे, वो हमेशा गवर्नमेंट की जीजूरी ही करते रहेंगे। डेवलपमेंट का केवल और केवल नाम लिया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जंगल की ही कटाई हो रही है। शायद ये पॉलिसी गवर्नमेंट की हो सकती है। आइए इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हम आपको जोड़ते हैं, कुछ युवाओं से आपकी बात करवाते हैं, समिति के कुछ लोगों से आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि उनके मन में गवर्नमेंट के लिए कितना आक्रोश है। बने रहे हमारे साथ और बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार 1.5 साल से वो जंगल न बचाए के बूता करत है। उही क्रम में अभी जैसे भाजपा के सरकार जब से प्रदेश में बने हैं, बने के तीसरा दिन कैबिनेट के घोषणा नहीं हो रही थे, मुख्यमंत्री के घोषणा नहीं हो रही थे, बनते साथ अडानी ला फिर से परमिशन मिल गए और जंगल कटे के चालू हो गए। जंगल कटना लगातार जारी है। वो जंगल ला कटे से बचाए बर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हमेशा रोड की लड़ाई लड़त है। आज भी एक अनोखा आंदोलन हम करेल जातन। ये आंदोलन के तहत हमन एक श्रृंखला बनावतन, मानव श्रृंखला बनावतन। मानव श्रृंखला के माध्यम से छत्तीसगढ़ में उपजे पौधा झाड़ 36 प्रजाति के झाड़ ला हम एक दूसरा के हाथ से होवत रायपुर के महादेव घाट ले हम विधानसभा बड़ौदा तक के लेगबोन, साथ में शिव जी में चढ़े जलहरी ला भी झोंक के 36 पात्र में वहू ला हमन एक दूसरा के हाथ में जे मानव श्रृंखला बने रही, एक दूसरा के हाथ में होवत महादेव घाट से 18 किलोमीटर दूर विधानसभा तक पहुंचाए के बूताला करथन। ये माध्यम से हम अपन प्रदेश के जनता ला जागरूक करना चाहतन, अपन देश के जनता ला जागरूक करना चाहतन, विश्व के जनता ला जागरूक करना चाहतन। ये मानव जाति के ऊपर में खतरा है। अभी हफ्ता भर पहले बहुत बात चले रही थी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत चिल्ला रहे थे पर्यावरण पर्यावरण, ग्लेशियर गलत है, ये हुआ थे वो हुआ थे, दुनिया भर के बात हुई। लेकिन एक तरफ आज जंगल ला काटा तो और आप ये कहा तो कि वो जंगल ला हम दूसर जगह में लगावत हन, ऐसे कहीं नियम है? कौन जगह लगाओ थोड़ा दिखाओ तो। जितना बड़ जंगल है उतना बड़ आपका ना भूइया है, सरकारी भूइया या काकरो भी घर के छत में लगा दो झाड़ ला, ऐसे होते का? तो ये बात सबला समझेल पड़ी। जंगल है तो कल है, जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो जल है। ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़े। जब जंगल रही तो जल होही, जल रही तो धान पान होही, और धान पान होही तो हमन ला अन्न मिली, अन्न मिली तब हम खा के जिंदा रहो। ये बात ये मन ला सोचेल पड़ी। ये मन का है, मन तो कई क्या है सत्ता में, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के निकल लूंगा, ये तो चल रही। हमार आम जनता के का होई? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम ये प्रदेश ला छोड़ के दूसरा प्रदेश में रह सकन। हमार तो यही प्रदेश में हमार पक्का मकान नहीं है। कैसे बात करत है? ये मन तो धर के झोला निकल ली। हमन काय करबो? का हमन यहाँ घुट घुट के मरबो? हमार धरोहर ला,
हमर जंगल अभी एक जंगल कटना चालू है हसदेव, एकर मन के प्लानिंग है। राव घाट परियोजना, वहां तक रेल लाइन बिछ गए, पूरा जंगल वहां कटने वाला है। नगरनार वो कटने वाला है। आप करना क्या चाहत हो? जंगल ला उजाड़ के यहाँ के पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करना चाहत हो। यहाँ मानसून नहीं आए जब ये जंगल कट जाए, जब मानसून नहीं आए तब यहाँ अन्न कैसे पैदा हुई? और छत्तीसगढ़ पूरा विश्व में सबसे ज्यादा धान उगाने वाला प्रदेश है। ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ से, जो हमने देखा आदिवासी की आमदनी जो है पेड़ से है, पेड़ कटेगा आमदनी खत्म, क्या सच बात है? आदिवासी बोला तो अरे पूरा आप पहली चक्रला उठा के देखो ना, सिर्फ आदिवासी नहीं, ठीक है आदिवासी मन जंगल में रहा थे, एकर मतलब ये नहीं है, ये आपके मोर जीवन से भी जुड़े हुए। कल अभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो जिंदा रहोगा आप सिर्फ आदिवासी ला काबर बोला तो आम जनता, ये भूइया के अभी कोरोना वायरस का स्थिति रही थे, ऑक्सीजन पर हॉस्पिटल घूमत रहे नमन। और ये फोकट में जब ये प्रकृति देव हमन ला ऑक्सीजन देवत है तो ओकर नाश करे पर हमन भिड़े। ये सिर्फ आदिवासी के लड़ाई नहीं है, अपितु ये पूरा मानव जाति की लड़ाई है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सरगुजा की लड़ाई नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये पूरा जो भूभाग है, विश्व के भूभाग, ओकर मन की लड़ाई है। और हम ओला चेताना चाहतन, ये मन जाते विदेश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, और जाके वहां बड़े बड़े बात करते पर्यावरण के बारे में, और यहाँ आके जब हकीकत देखो तो चंद उद्योगपति ला लाभ देवाए बर ये मन वही जंगल ला काटा थे, कोयला ला कोड़ा थे। कोयला के बहुत सारा ऑप्शन है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में कोयला नहीं है, 10 जगह कोयला है। अभी तो आप फिर से कोरबा के कोयला खदान है, दीपका के जिन खदान है, ओला एशिया के 1 नंबर के खदान बनाने वाला हो, वहां और कोयला है। आप ला दूसरा जंगल काटे की जरूरत का है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बर्बाद करा तो जंगल ला, हसदेव जंगल सदाबहार के 1 नंबर के खदान बनाने वाला हो, वहां और कोयला है। आप ला दूसरा जंगल काटे की जरूरत का है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बर्बाद करा तो जंगल ला, हसदेव जंगल सदाबहार जंगल में पतझड़ आए, जब दूसरा पत उग जाते एक पतझड़ के गिरते, ऐसे सुनहरा जंगल हमारे पास है, हमारे धरोहर है। ये मध्य भारत के नहीं बल्कि भारत के फेफड़ा है। ऐसे फेफड़ा ला आप छन्नी छन्नी कर दो तो जिंदा कैसे रहो? ये प्रश्न मैं शासन और प्रशासन से पूछना चाहता। अरे वो तो बोले उजाड़ करत है, चाहे वो केंद्र के सरकार हो, चाहे राज्य के विष्णुदेव सरकार हो। एकर मन से करबद्ध निवेदन प्रार्थना है, अपन हाथ गोड़ ला मत काटाओ। आज 5 साल तुम सरकार में रह के पूरा सर्वनाश कर दो, तुम तो वास्तव में चल दो यहाँ छोड़ के। आम जनमानस का करही, आम जनमानस जाही कहाँ? और छोटे छोटे जीव जंतु है, हाथी है, बघवा है, कोलिया है, कुकुर है, चाटी है, माछी है, चिड़ई है, चिरगुन है। एकर मन पर कौन सा? अभी पहले खबर ली जो है वहां से बाहर निकला और कई लोगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब हाथी के घर या जानवर के जंगल के जानवर के घर न उजाड़ो तो आपके देखो गिव एंड टेक के मामला है। प्रकृति से छाड़ करो तो प्रकृति आपला बर्दाश्त नहीं करे, प्रकृति भी आपला उलट के रख दी, फिर मानव जाति मानव सभ्यता खत्म होने के कागार में आ जाए। ऑक्सीजन नहीं रही, 4 चिरौंजी नहीं रही, सबो चीज जुड़े हुए है आम जनमानस से। ऑक्सीजन पर अभी कोरोना काल में पीठ में लादे लादे सिलेंडर पर दौड़े हैं। जन चुरली जन प्राकृतिक रूप से हमला ऑक्सीजन दाता है, पूरा देश के फेफड़ा के है जाके ओला के का विकास करना चाहते हैं। विकास के पैमाने का है मनखे बर विकास कि विकास बर मनखे? मनखे मर जा है तो काकर बर रोड नाली बिजली पानी लगा दे। और ये कोयला कोड़ के काला रोशन करना चाहते। छत्तीसगढ़ में जरूरत नहीं है, हमारे तीर बहुत पर्याप्त बिजली है। राजस्थान ला रोशन करना चाहते, सारा मित्र मन ला और पैसा वाला बनाना चाहते। 30% कोयला फोकट में अडानी मिलत है रिजेक्ट कोयला के नाम से, और जत्का होकर पावर प्लांट है फोकट में कोयला पावत है और ऊंचा दाम में बिजली बेचत है। ये कहने का मतलब है एक सरकार इसमें दोषी नहीं है, सरकारों पे सरकार बदलती जा रही है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नहीं करे जाते, सिर्फ झूठ और लबारी बोले जाते। गांधी जी ऐसे और वहां जाके कह रही नहीं सर बनाओ कांग्रेस, जंगल नहीं कटन दो,
सरकार ते ही पहला काम सम्मान्य बघेल जी रुख के घेचला काटे के काम करे। वैसने जब कांग्रेस के सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी वाला मन जंगल कटे के विरोध करत रही है। जैसे ही भाजपा के सरकार रही तत्काल शुरू हो गए वाला नाश करे के काम। ये का है? ये मन हा दोनों एके भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मौसेरे भाई। ये मन हा कंपनी चलावत है, कंपनी राज है। एक गांव कांग्रेस कंपनी के राज आते, एक गांव भाजपा कंपनी के राज आते। और आम जनमानस, आम छत्तीसगढ़िया, आम भारतीय एक मन की सुनवाई कोनो में नहीं है। सिर्फ लबारी मार ही, लाम लाम बोल ही और ओकर बाद उतल देखबे ते कोठी नहीं। ज्यादा बोले तो जेल भी जा सकते हैं, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कई। जेल 6 महीना जा चुके हैं मोर सेनानी मन मोय, मैं खुद भी जेल में रहे हूँ। भूपेश बघेल जी के विशेष अनुकंपा से 6 महीना के जेल दुर्ग जेल में बिताए हूँ और रमन सिंह जी के विशेष अनुकंपा से रायपुर के 97 दिन जेल में बिताए हूँ। ये मन कतका जेल भेज सकते हैं, एक मन के ताकत तो देखबो और हम मन के हो जेल जा सकते। मैं चुनौती देवत हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाहे जेल भेज चाहे फांसी में टांग, लेकिन हसदेव के आंदोलन, प्रकृति के आंदोलन ला रोक नहीं सके, छेक नहीं सके। ये आंदोलन हो ही जोर से। अभी आपने छत्तीसगढ़ क्रांति सेनाओं की आवाज सुनी होगी। ये क्रांति सेना की आवाज दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जाए, जो आसाम का जंगल घूम रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो आके हसदेव का जंगल घूमे, आनंद ले, और कितना क्या है तब उनको पता चलेगा कि जो आसाम का जंगल और छत्तीसगढ़ की जो जनता पुकार रही है। और जिस तरह से हमारे अभी डॉक्टर अजय यादव जी और आपने अमित बघेल जी ने, सारे सेनानी यहाँ जितने उपस्थित हैं, देखा तो प्रदेश के सबो सकलाएं, दाई बहनी भाई सबो यहाँ जुरिया के कहा थे कि हमर हसदेवला बचा लो, हमारा आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन, जल, जंगल, जमीन बच ही। और जहाँ तक जो बात कहे है, ये बात सत्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ बने के बाद जो स्थिति यहाँ पूंजीपति उद्योगपतियों के जो नजर पड़े हैं जमीन पर, वो नजर को हम अब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता ये आह्वान करती है कि अब छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे नागरदार हो, चाहे हसदेव हो, चाहे वो आपका बोध घाट परियोजना हो, किसी भी कंपनी या किसी उद्योगपतियों के लिए अब जंगल नहीं कटने देंगे। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े। जो भी ये जो आज उद्यम उठाया गया है, जो आप हटेश्वर महादेव के उसमें देख रहे हैं कि 36 प्रकार के हमारे पौधा सेनानी मन ले ही, और मैं हटेश्वर के पूजा जल चढ़ाई ही, और मानव श्रृंखला बनाकर विधानसभा तक, और जो वहां जाके वृक्षारोपण करेंगे। मैं पुनः आप सभी पूरे विश्व जो देख रहा है, जो चैनल देख रहा है, और छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता ला मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि यदि आप मन जीवित प्राणी हो और जीना है और जल और कल का आदि आपको चिंता है, तो इसमें आप जुड़ जाइए। ये मानव उद्यम है, ये सबके लिए है। इसी यही आह्वान का जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। और छत्तीसगढ़ महतारी जिला, ये भूभाग ला छत्तीसगढ़ महतारी कहे जाते, भारत ला माता के दर्जा दिए जाते। हरियर लुगरा है हमर दाई के, और हरियर लुगरा है जंगल है, और जंगल ला बचाए के मने मन हमर दाई के बदल से हरियर लुगरा ला दुशासन बरोबर चीरहरण करे के काम करत है। देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। और जंगल बची तो हमर दाई के सम्मान और इज्जत बाची। और जिंदा हो तो परिचय दो, जिंदा हो तो परिचय दो। मुड़ी नवा के धन कल्पाओ, मांग हो तब तक मिल ही भीख, लड़े के अब तैयारी कर।